सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्योरिटी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है टोटल डिकोडिंग मैसेजेस। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ करते हैं अपन स्टार्ट। सो ए टॉप सीक्रेट मैसेज कंटेनिंग लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड इज बीइंग एनकोडेड टू नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग मैपिंग। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यूज़ किया उसने। ए को 1 लिखा हुआ है, एक अपने पास उसके पास एक मैसेज है, उस मैसेज को उसने एनकोड किया हुआ है। एनकोड कैसे किया हुआ है कि ए को 1, बी को 2, ऐसे ही जेड को 26। ठीक है, नंबरिंग से। उसके बाद उसने क्या कहा है कि यू आर एन FBI एजेंट, यू हैव टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वेज that can be decoded as the that can be decoded, okay, as the answer can be large, return the answer modulo। ठीक है, 10 to the power 9 plus 7 अपने को ऐसे रिटर्न करना है। तो ये कहना क्या चाह रहा है अपने, इसने क्या दिया है अपने को, एक स्ट्रिंग दी है नंबर्स की। ठीक है, 1 2 3 जैसे मान लो, ये एग्जांपल से देखते हैं। अपने को क्या करना है कि इसको डिकोड करना है। इसको अपने को जो रिटर्न करना है वो ये रिटर्न करना है कि नंबर ऑफ वेज जिसमें आप इसको डिकोड कर सकते हो। ठीक है, तो अपन वेज कैसे डिकोड कर सकते हैं, देखो इसको। एक तो डिकोड ऐसे कर सकते हैं कि पहले मैंने 1 लिया, एक 2 और एक 3। ठीक है, 1 को मैंने A लिखा, 2 को B और 3 को C। ठीक है, एक तो वे ये हो गया। उसके बाद एक वे क्या हो सकता है, एक वे ये हो सकता है कि मैंने 12 लिया और 3 लिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अपने पास क्या स्ट्रिंग बनी, ABC। इसमें क्या बन जाएगी, 12 होगा शायद से L, और 3 हो जाएगा शायद 3C, तो ये बन जाएगा LC। ठीक है, एक तो ये वे हो गया। उसके बाद एक और वे क्या हो सकता है, एक वे ये हो सकता है कि एक 1 लिया और एक लिया मैंने 23। ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि 23 भी वैलिड है, क्योंकि 23 26 से लेस देन या, तो ये क्या हो जाएगा, 23 शायद होता है W, तो A और W, AW बन गया। और कोई वे है क्या इसको अपने को डिकोड करने का, और कोई वे नहीं है। आप 123 नहीं ले सकते क्योंकि 123 तो क्या हो जाएगा, 26 से बड़ा हो जाएगा, तो 123 नहीं आएगा। 7 नहीं ले सकते तीनों को, अपन 2 ही नंबर्स ले सकते हैं। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आंसर भी दिया हुआ है 3। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल जैसे 90 है, तो 90 को अगर अपन देखें, अगर अलग अलग ले सकते हैं क्या अपन, 9 और 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 9 और 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 0 कुछ है ही नहीं। आप ए को रिप्रेजेंट कर रहे हो 1 से, 0 से कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे, तो 0 को आप एक 0 को एज अ इंडिविजुअल नहीं ले सकते। अगर 1 0 होता तो अपन ले सकते थे, जैसे 1 0 10 का कोई नंबर होगा तो 10 पे कोई कैरेक्टर होगा, लेकिन 0 पे नहीं है। और 90 भी एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि 90 भी कोई आपको सेंस नहीं बनाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने का ट्राई करते हैं अपन कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिया 1 2 1 2 4। ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने। अपन पीछे से ट्राई करते हैं इसको करने का। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो या तो मैं 4 ले सकता हूँ या फिर मैं 24 ले सकता हूँ। 2 तरीके हैं मेरे पास। ठीक है, एक और बात, अगर मेरे पास यहाँ पे होता 34, तो मैं 4 ले सकता था क्या, मैं 34 ले सकता था, नहीं मैं 34 नहीं ले सकता था, क्योंकि 34 क्या हो जाता, 34 बड़ा हो जाता 26 से, तो अपन 34 नहीं ले सकते उस केस में। अपन उस केस में सिर्फ 4 ही ले सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी है अपने पास यहाँ पे 2 है मान लो। ठीक है, तो मेरे पास 2 वेज है, या तो मैं 4 ले लूँ या फिर मैं 24 ले लूँ। ठीक है, तो अगर मैंने 4 लिया तो मेरे पास क्या बचेगी स्ट्रिंग, मेरे पास बचेगी 1 2 1 2। ठीक है, अभी इसी को देखते हैं, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। अब बची मेरे पास 1 2 1 2। ठीक है, 1 2 1 2 बची, तो अब मेरे पास फिर से 2 केस है। मैं 2 पे हूँ तो मेरे पास 2 केस है, या तो मैं सिर्फ 2 लूँ या फिर 12 लूँ। तो ठीक है, मैंने इस एक बार 2 ले लिया, तो उसके बाद एक बार मैंने 12 ले लिया। तो मैंने 12 लिया तो यहाँ पे 12 बचेगा, ये वाला नीचे वाला, ये पहले वाला। और अगर मैंने सिर्फ 2 लिया तो मेरे पास बचेगा 1 2 1। ओके, उसके बाद अब देखो, अब फिर से वही, या तो 1 लूँ या फिर 21 लूँ। ठीक है, तो 1 लिया, यहाँ पे लिया 21। ओके, तो अगर मैंने 1 लिया तो 12 बचा, और अगर 21 ले लिया तो 1 बचा। अब देखो सिर्फ 1 बचा है, अब सिर्फ 1 बचा है, तो 1 को डिकोड करने के कितने वेज है, एक ही वे है, क्योंकि 1 को सिर्फ आप ए लिख सकते हो। ठीक है, तो एक ही वे रहा, तो ये कितना रिटर्न कर देगा, ये 1 रिटर्न कर देगा कि एक वे है ये आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो अब ठीक है, अब 12 का देखते हैं। 12 में अब 2 पे है, तो या तो मैं 2 ले लूँ या फिर 12 पूरा ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 12 पूरा ले लिया, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 लूँ, सॉरी 2 लूँ सिर्फ, तो 1 बचेगा। तो 1 बचेगा तो वही बात, अपने पास यहाँ पे एक वे है तो ये एक रिटर्न कर देगा। यहाँ पे 12 पूरा ले लिया तो ये भी एक वे है, क्योंकि 12 को क्या लिख सकते हो आप, 12 को क्या लिखना था आपने, 12 को शायद से L या M कुछ ऐसा था, तो 12 को एक लिख लिया, तो यहाँ पे ये 1 रिटर्न करेगा। अब ये तो 12 को रिप्रेजेंट करने के, 12 को डिकोड करने के कितने वे हो गए, 2, तो ये कितना कर देगा यहाँ से रिटर्न कर देगा 2। ठीक है, तो इसके पास यहाँ से 2 आया, यहाँ से 1 आया, तो ये बता देगा कि 121 को आपको डिकोड करने के वे कितने हैं, 3। ठीक है, ये 2 + 1 3।
अब देखो एक बात और, यहाँ पे 12 देखो कितनी बार आया है, 12 यहाँ पे आया है, 12 यहाँ पे भी, शायद यहाँ पे बचा है 12 एक। तो क्या है कि मल्टीपल केसेस है, मल्टीपल सेम केसेस है, तो आप बार बार इसको कैलकुलेट करने की बजाय अपन डीपी यूज़ करेंगे, ठीक है। अपन डीपी यूज़ करेंगे, बार बार उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आपने पहले ही एक बार कैलकुलेट कर लिया है तो अपन उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, पर अभी यहाँ पे अपन समझने का ट्राई कर रहे हैं, तो अभी इसको पूरा करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 और 3, 2 और 1, यहाँ से 1 और यहाँ 1, ये 2 हो गया, और यहाँ से 1 रिटर्न हुआ। तो यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, तो अपने पास ये कितना रिटर्न करेगा, तो अभी इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 3। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से अपने पास रिटर्न हुआ है इसके पास, तो ये मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, यहाँ से 3 रिटर्न हुआ है। अब ये वाला केस देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 12 को साथ ले लिया था और 12 बचा मेरे पास। तो 12 को कितने वेज है, 12 को या तो मैं 2 ले लूँ या फिर 12 ले लूँ। तो 12 लिया तो ये तो सिंपल हो गया, यहाँ से 1 रिटर्न होगा, और अगर मैं 2 लिया तो यहाँ पे 1 बचा। इसको रिप्रेजेंट करने के वे इसको रिप्रेजेंट करने के कितने वे हैं, सॉरी रिप्रेजेंट या फिर डिकोड करने के कितने वे, एक ही है। तो यहाँ से 1, तो 1 और 1 तो 2 हो गया, तो ये रिटर्न करेगा 2। तो 2 + 3, तो अब ये ऊपर कितना रिटर्न करेगा, इन दोनों का प्लस, तो ये कितना हो गया, तो ये रिटर्न करेगा 5। ओके, तो अब दूसरा देखते हैं। ये जो केस था इसमें अपन ने, इस वाले केस में क्या लिया था, अपन ने 4 लिया था, इस वाले केस में क्या ले लिया, 24। तो यहाँ पे क्या बचा, 121। तो आप देखते हैं 1 और 21, तो एक बार तो मैंने लिया 1 और एक बार ले लिया मैंने 21, ठीक है। 1 लिया तो यहाँ पे बचा 12। अभी अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि 12 को करने के कितने वे थे, 2। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अपने को समझ में आ गया था ये 2 रिटर्न करेगा। और यहाँ पे अपन ने लिया है 21, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, तो 1 बचेगा। तो 1 तो सीधा हो गया, 1 का कितना हो गया, क्योंकि 1 अगर हुआ तो सिर्फ आप ए ही लिख सकते हो उसको, तो एक वे हुआ उसको करने का, तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो 2 + 1 3, तो ये कितना रिटर्न करेगा, 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 + 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, समझ गए कैसे करना है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जब भी आप एक नंबर पे हो, जैसे मैं 4 पे था, तो मेरे पास 2 केसेस है। 2 केसेस क्या है, एक तो मैं उसको इंडिविजुअली ले लूँ नंबर को, या फिर मैं उसके जो साथ वाला नंबर है, उससे पहले वाला नंबर है, उसको साथ में लूँ। उसके साथ लेने में भी केस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 34 होता, मान लो यहाँ पे 34 होता तो मैं नहीं ले सकता था उसको। जैसे यहाँ पे 24 था तो मैंने 24 को ले लिया था, 34 को मैं एक साथ नहीं ले सकता था, ठीक है। तो ये केस है कि वहाँ पे जो भी नंबर है वो, जैसे आप अगर आप 2 नंबर्स को कंबाइन कर रहे हो, तो उस कंबाइन करने का केस क्या होना चाहिए, वो जो नंबर बन रहा है आपका n, वो आपका n जो है 1 और 26 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये और बात, ये केस, ये कंडीशन होगी तभी आप वो जो 2 नंबर्स को कंबाइन कर सकते हो। अब ठीक है, तो अपन इसके 1-2 जो एज केसेस है वो देखने का ट्राई करते हैं। जैसे 90 था, ठीक है, 90 था अपने पास, तो 90 था तो अपन इसमें से 0 था। जैसे आप अब जैसे 1 मैंने कहा था कि 9 और 0 को अपन अलग अलग इसमें नहीं ले सकते, तो अगर 0 है कहीं पे तो अपन उसको इंडिविजुअली नहीं ले सकते, तो ये एक एज केस है, ठीक है, एज केस है। अगर ये 1-0 होता तो अपन इसको ले लेते, क्योंकि एक केस हो जाता, इसमें भी एक ही होता 10। अपन 1 और 0 अलग अलग नहीं ले सकते क्योंकि 0 वैलिड नहीं है, तो 0 का केस अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपन देखेंगे, अगर अपन उसको इंडिविजुअली ले रहे हैं उस नंबर को, तो वो जो नंबर है वो अपना 1 और 9 के बीच में होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। अगर आप उसको इंडिविजुअली ले रहे हो तो अपन ये केस ज़रूर देखेंगे कि वो 0 तो नहीं है। अगर वो 0 है तो अपन उसको इसको कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक बात हुई। ओके, तो और कुछ, हाँ ये और कि अपन डीपी कैसे यूज़ कर रहे होंगे। डीपी देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 1 to 1 थी, ठीक है, 1 to 1 थी एक, यहाँ पे जैसे अब मैंने बताया था कि 12 बार बार यूज़ हो रहा था। एक बार 12 यहाँ पे भी बना था और शायद एक बार यहाँ पे भी बना था। जब अपन ने ये पूरी स्ट्रिंग गई तो 12 अपन ने बार बार कंप्यूट करने की जगह अपन क्या करेंगे, एक डीपी का यूज़ करेंगे, डीपी वेक्टर बनाएंगे। डीपी एक 1D वेक्टर बनाएंगे जो इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग होगा कि यहाँ तक का अभी तक कैलकुलेट हो चुका है, डी ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, वो वाला केस करेंगे जैसे अपन डीपी में जनरली करते हैं। इंडेक्स ही अपने पास काम आने वाला है, क्योंकि इंडेक्स अपने को स्ट्रिंग का जो है, स्ट्रिंग अपने को जनरेट करके दे देगा कि डी ऑफ आई कितना है। जैसे डी ऑफ आई ये कितना हो जाए, 0 1 2 3 4, तो डी ऑफ 3 यहाँ तक की स्ट्रिंग, डी ऑफ 2 यहाँ तक की स्ट्रिंग, ठीक है। तो वो तो ईजी है, वो डी में नॉर्मल है, तो बस आ गया होगा समझ में। वैसे तो देखो अपने पास 2 ही केस है, जो अभी तक का पूरा जो समराइज कर देता हूँ मैं। क्या है कि अपन या तो एक इंडिविजुअल नंबर लेंगे या फिर 2 नंबर साथ में लेंगे। 2 नंबर साथ में लेने का भी केस है। केस क्या है,
दो नंबर साथ में लेने का केस ये है, जो नंबर है वो इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है, ये केस है। और कई नंबर सेम होंगे इसलिए अपन डीपी का यूज़ कर रहे होंगे। ओके, सो एक बार कोड करते हैं, कोड करते हुए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ओके, सो करते हैं अपन कोड अब। ओके, सो कोड करते हैं अपन अब। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो एंट एन इक्वल्स टू एस टी आर डॉट साइज़ कर लेता हूँ मैं, जो स्ट्रिंग का साइज़ डिनोट करेगा। उसके बाद एक डी पी वैक्टर बना लेते हैं, वैक्टर एंट डी पी एन साइज़ का, और -1 से इनिशलाइज कर देते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे रिटर्न काउंट वेज, उसी को कॉल कर दूंगा मैं। क्या कॉल करेंगे उसमें एस टी आर, और यहाँ पे होगा सेकेंड जो होगा वो पॉइंटर होगा, तो मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा, तो n-1 उसमें डाल देता हूँ अभी के लिए, और डी पी भेज दे दूँगा उसके साथ, ठीक है। और एक और चीज़ करते हैं अपन क्या है, क्योंकि अपने को मॉड्यूलो में रिटर्न करनी है चीज़ें, तो इन कॉन्स्ट एंट कैपिटल N इक्वल्स टू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7, ठीक है। तो लास्ट में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मॉड्यूलो कैपिटल N कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद लिखते हैं अपन जो फंक्शन होगा वो, सो एंड काउंट वेज, ओके सेम हो जाएगा नाम, तो यहाँ पे यूटिल कर देते हैं, एंड काउंट वेज यूटिल, ठीक है। तो एक तो आ रही होगी अपने पास स्ट्रिंग एस, बोल देते हैं उसको एंड आई जो इंडेक्स होगा, और एक होगा वेक्टर एंड डी पी, इसको बाय रेफरेंस लूँगा मैं क्योंकि इसमें चेंज कर रहे होंगे अपन। तो इसका बेस केस क्या होगा, बेस केस होगा जब अपने पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो, तो आई लेस देन इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अगर एक ही कैरेक्टर है तो अपने लोगों ने देखा था उस केस में अपना आंसर क्या होगा, उस केस में रिटर्न 1 होता है, क्योंकि एक ही वे है जिसमें आप कर सकते हो। और फिर देखते हैं, फिर ये क्या करता है कि वेरिएबल बना लेते हैं इंट वेज। तो अपन किसी भी आई पे है, तो अपने पास दो केस थे, दो केस क्या थे, दो केस थे कि या तो अपन उसको इंडिविजुअल ले ले, या फिर किसी एक दूसरे जो उससे पहले वाला नंबर है उसके साथ ग्रुप करते उसको, ठीक है। तो पहला वे क्या था, पहला वे था कि अपन उसको इंडिविजुअल ले लें। तो इंडिविजुअल लेने का क्या अपने पास रूल था, इंडिविजुअल लेने का ये रूल था कि अपने पास वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो 1 मतलब कि 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इफ़ एस ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर वो है तो अपन उसको इंडिविजुअली कंसिडर करेंगे। तो वेज इक्वल्स टू मैं कर दूंगा काउंट वेज यूटिल, यहाँ पे क्या करेंगे एस i-1 कर देंगे और डी पी भेज देंगे साथ में, ठीक है। अभी मैंने डी पी लगाई नहीं है, मेमोराइज बाद में कर देंगे इस कोड को, अभी अपन सिर्फ जो रिकर्सिव मेथड है वो लिख रहे हैं। एक बार रिकर्सिव मेथड अपने को समझ में आ गया, उसके बाद डी पी लगाना तो आसान है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया, अपन लोगों ने ले लिया इसको इंडिविजुअली। अब लेते हैं इसको ग्रुप करके। ग्रुप करने के क्या थे, ग्रुप करने का केस क्या था कि आप दो नंबर्स को ग्रुप कब कर सकते हो, जब आपका ग्रुप किया हुआ नंबर 1 और 26 के बीच पढ़ रहा हो, ठीक है। तो मैं क्या चेक करूँगा, जैसे मैं आई पे हूँ तो मैंने i-1 में चेक करूँगा, तो अगर वो i-1 जो है मेरा वो 1 है, ठीक है। अगर मेरा 1 है तो जो मेरा एस ऑफ आई है वो कुछ भी हो सकता है 1 और 9 के बीच, क्योंकि 1 अगर आगे है तो अगर आपने एस ऑफ i-1 है, ठीक है, तो उसके जो दूसरा नंबर है, क्योंकि वो 11 से 19 के बीच होगा, तो दूसरा नंबर 1 और 9 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो पहला केस तो ये कि अगर एस ऑफ i-1 है मेरा, वो इक्वल्स टू 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एस ऑफ i-1 अगर मेरा 2 है, ठीक है, उस केस में मेरे को दिक्कत है, क्योंकि मैं 21 से 26 के बीच में ही ले सकता हूँ, तो एस ऑफ आई मेरा ज़रूरी है कि वो लेस देन क्या हो 7 हो, ठीक है, क्योंकि 1 से 6 के बीच में होगा, क्योंकि 21 से 26 के बीच में लेना है। तो अगर दो नंबर्स को अपन ने ग्रुप किया तो उस केस में क्या होगा, वेज प्लस इक्वल्स टू कर देंगे अपन क्या, काउंट वेज यूटिल, क्या होगा उस केस में एस, और दो नंबर ले लिए तो i-2 सॉरी, और डी पी भेज देंगे साथ में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अपन दो नंबर ले लिए, ओके। तो अब रिटर्न लास्ट में क्या करना पड़ेगा अपने को, वेज, ओके। और कुछ करना है अपने को अभी इसमें, और कुछ लगता नहीं मेरे को करना है, तो बस यही था। अब अपने को क्या करना है कि मेमोराइज़ करनी है। तो मेमोराइज़ करने का सीधा सा होता है, आप ऊपर जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए इफ़ डी पी ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 रिटर्न डी पी ऑफ आई, ओके। और लास्ट में एक बार अपने को लिखना होता है इफ़ डी पी ऑफ आई, सॉरी इफ़ नहीं, सिर्फ डी पी ऑफ आई इक्वल्स टू वेज। और एक और चीज़ यहाँ पे अपन क्या कर रहे होंगे, इसको मॉड्यूलो कर देंगे, मॉड्यूलो कैपिटल एन, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो सकता है वो, ओके। सो बस यही है। उसके बाद अपन इसको कर देते हैं एक बार कंपाइल, देखते हैं क्या आता है। ओके, सो कुछ एरर आ गई है, हाँ एरर, सॉरी इसकी वजह से ही है शायद से, क्योंकि ये मैंने
ऐसा लिख दिया था आप, ठीक है, वो ब्रैकेट से या फिर वो कॉट नहीं किया था क्योंकि वो कैरेक्टर है। ओके, सो कंपाइल तो हो गया है, आप करके देख लेते हैं इसको सबमिट। ओके, सो सबमिट भी हो गया है अपना कोड। तो अब इसकी देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्योंकि डीपी का जो चेंज हो रही है वो स्टेट वो एक ही चेंज हो रही है, आई के लिए चेंज कर रहे हैं अपन। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑफ एन। और अपन जो इसको रिकर्सिव वे से कर रहे हैं तो इसके लिए अपने को स्टैक भी चाहिए होगा, कि रिकर्शन स्टैक लगेगा अपने को, और वेक्टर के लिए भी लगेगी, तो स्पेस भी लगेगा अपने को। तो यहाँ पे देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन दी हुई है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन है, ठीक है। तो बस यही थी आज की वीडियो, ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।